नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को एक बहुत बड़ा झटका। उनको आशा थी कि शायद उन्हें कुछ इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया। उन्हें न छोड़ने की बात कही, न उनका अरेस्ट इलीगल ठहराया, कुछ नहीं कहा और इमीडिएट कोई रिलीफ की बात ही नहीं की। उन्होंने कहा, आप जो मार्च 21 तारीख को गिरफ्तार किया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा, अब ये महीने के अंत में फिर सुना जाएगा। यानी महीने के अंत, अप्रैल महीने के अंत तक उनको जेल में रहना होगा। जेल में ही रहिए, अब आपका प्ली नहीं सुना जाएगा। और जो अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे सब रिजेक्ट कर दिया। बोला जो कहना है अप्रैल के अंत में फिर जब कोर्ट बैठेगा तब इस मामले पर बोलिए, अब चुपचाप जाइए। यानी केजरीवाल अब लोकसभा इलेक्शन के जो प्रसार में भाग नहीं ले सकता और यह अब तक दिल्ली और पंजाब में 20 लोकसभा सीट है, उन पर लड़ रहा है, लेकिन यह अब चुनाव प्रचार में भाग नहीं ले सकता और लोकसभा के आरंभ के बाद और 1 सप्ताह या 10 दिन यह जेल में ही रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील हैं, वह बहुत कुछ कर रहे थे। फैक्ट्स टू शॉक द कॉन्शियंस, मतलब ऐसा फैक्ट देंगे कि आपका कॉन्शियंस हिल जाएगा। तो कोर्ट ने कहा यह जो बकवास है यह बाद में जब हियरिंग करेंगे तब के लिए इसे बचा के रखो, यह आर्ग्यूमेंट बाद में बचा के रखो, अभी नहीं, जब हम बाद में सुनेंगे तब बचा के रखो। और ये अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं सेलेक्टिव लीक्स हो रहा है टू डिस्क्रेडिट चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा यह सब जितना भी तुम्हारा तर्क कुतर्क वितर्क जो भी है यह अभी नहीं, महीने के अंत में जब फिर इस केस की सुनवाई होगी तब, और अर्जेंट कुछ नहीं करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे थे एक जल्दी डेट दो। उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं, हम डेट देंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं जल्दी, जैसे कल ही दे दो परसों ही दे दो, ऐसा कोई डेट नहीं होगा। यह आप जितना भी तर्क है उसको बचा के रखिए, सब महीने के अंत में एक डेट मिलेगा, शायद 27, 28, 29 को, तब आपका तर्क हम सुनेंगे। अभी के लिए केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। और आप जो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, उन्होंने चुनाव से अरेस्ट का कोई वास्ता नहीं है। चुनाव कमीशन अलग काम करता है, ईडी अलग काम करती है। तो ईडी और चुनाव कमीशन कभी एक साथ नहीं काम कर सकते कि चुनाव आ गया इसलिए हमको अरेस्ट नहीं करना है, ऐसे नहीं हो सकता। ये दो इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। तो चुनाव आ रहा है इसलिए आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, आपको अरेस्ट करेंगे इसलिए चुनाव नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कह ही दिया आपका अरेस्ट सही है, आपका जो गिरफ्तारी सही है और आप जेल में जो रह दें वह भी सही है। तो दिल्ली हाई कोर्ट से कोई भी उन्हें राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। तो 100 करोड़ का जो घोटाला है अब ये अंदर ही रहेंगे और शायद तब तक शीश महल का घोटाला भी आ जाए तो फिर भी अंदर रहना पड़ेगा। तो केजरीवाल बहुत कह रहे हैं कि ये सीबीआई का मिसयूज हो रहा है, ईडी का मिसयूज हो रहा है। ये तो बकवास बहुत पहले से चला आ रहा है, कोर्ट के कान पक गए सुनते सुनते, ये इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन कहा ठीक है बाद में जब महीने के अंत में सब सुनते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती केजरीवाल की थी कि उन्होंने बार बार बुलाने के बाद, ईडी बार बार बुला रही थी लेकिन उन्हें जाना था लेकिन नहीं गए। 8 बार 9 बार समन हो चुका था लेकिन वह उसको अवॉइड करते रहे। अगर पहले 1 या 2 समन पर चले जाते, फिर 1 या 2 समन पर कुछ बहाना करते, फिर चले जाते, यानी दूसरी समन में चले गए, तीसरी में कुछ बहाना कर दिया, चौथे में गए, पांचवी छठी में कुछ बहाना किया, सातवीं समन पर चले गए, ऐसा क्या होता तो शायद उनका पोजीशन बेहतर होता। तो उनका जो अरेस्ट है वह वैलिड है, वह बिल्कुल कानून के मुताबिक है। तो इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में गए तो यहाँ पर
कोई हम स्पेशल बेंच इमीडिएट कोई हियरिंग नहीं होगा और उन्होंने कहा कि आपको महीने के अंत तक रहना पड़ेगा। ये फिर डेमोक्रेसी पर असॉल्ट, ये जो बकवास होता है, यानी डेमोक्रेसी पर असॉल्ट होता है जब आप चोर डाकुओं पर कहते, वो राहुल गांधी भी यही बकवास करते हैं, राहुल गांधी भी यही बकवास करते हैं कि यानी चोर और डकैतों को जब आप पकड़ते हैं तो डेमोक्रेसी पर असॉल्ट होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है जो चोरी करना है करो, जो डकैती करना है करो, जो लूट मचना है मचाओ, तब डेमोक्रेसी चलता रहेगा। यही इनका है। ये राहुल गांधी का भी यही आर्गुमेंट है। वो जो बेवकूफ जो केमिकल से मिटा रहा था डॉक्यूमेंट को, वो मुंह ढक कर भागा था, वो झारखंड वाला मुख्यमंत्री, उसका भी यही है। सबका डेमोक्रेसी खतरे में आ जाता है, लेकिन कोर्ट ने कहा डेमोक्रेसी रहेगा, आप महीने का अंत तक तो रहेगा ही, चुनाव स्टार्ट होगा, वो चुनाव आयोग अलग है, तो अब आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।